और चलिए एक बार फिर खबरों का रुख करते हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। कई पाक एयरपोर्ट पर लोगों का हंगामा है। 48 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे हैं लोग। जानकारी नहीं दिए जाने से लोगों में नाराजगी है। पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति है। कई पाक एयरपोर्ट्स पर लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है। 48 घंटे से एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए हैं। जानकारी नहीं दिए जाने से लोगों में नाराजगी है। एक और बड़ी खबर मिल रही है। कच्छ में पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान का ड्रोन नष्ट किया है भारत ने। तो कच्छ में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कच्छ को भी निशाना बनाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। ऐसी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान का ड्रोन नष्ट किया गया है कच्छ में। नापाक साजिश पाकिस्तान की नाकाम हुई है एक बार फिर। कच्छ में पाकिस्तानी साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर रहा है भारत। और इस बार पाकिस्तान ने गुजरात राज्य के कुछ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। एक और बड़ी खबर राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी खबर है। जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान ने कल जैसलमेर को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। और अब मिसाइल के टुकड़े जैसलमेर में मिले हैं। जांच की जा रही है राजस्थान के जैसलमेर से। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जैसलमेर में मिसाइल के कई टुकड़े मिले हैं। तो पाकिस्तान कैसे नापाक करतूत कर रहा है, ये टुकड़े इस बात के सबूत हैं कि पाकिस्तान बार बार नापाक करतूत कर रहा है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। ये वो मिसाइल्स होंगे जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इन मिसाइल्स को पाकिस्तान ने दागे होंगे और लगातार उसकी हर साजिश और कोशिश को भारतीय सेना नाकाम कर रही है। कच्छ में भी ड्रोन को मार गिराया। जैसलमेर में अब मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। हालांकि जांच की जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर से खबर है। जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। एक बार फिर आपको बताएं, कल पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, ड्रोन अटैक किया, लेकिन उसके हर अटैक को भारत ने असफल किया, नाकाम किया। और अब जो मलबा है वो मिल रहा है। ड्रोन अटैक को नष्ट किया। कच्छ में भी, जैसलमेर में भी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखिए कैसे पाकिस्तान ने नापाक करतूत की, लेकिन भारतीय सेना ने इनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। आपको हम ड्रोन अटैक जहां से पाकिस्तान में हो रहा था वो तस्वीर दिखा रहे हैं। उस पोस्ट को ही भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। ये जो इस वक्त आप एरो में देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां से ड्रोन अटैक पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन इसे तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए, भारत ने पाकिस्तान के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये सबूत हैं। आप पहली तस्वीर में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा था भारत पर, और दूसरी तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो ठिकाना ही अब नहीं रहा। यानी उस ठिकाने को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है जहाँ से पाकिस्तान ड्रोन अटैक को अंजाम दे रहा था। तो राजस्थान के जैसलमेर से खबर आई है, मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ कच्छ में नाकाम किया है कोशिश को, ड्रोन को नष्ट किया है। ये तस्वीरें आ गई है सामने। जैसलमेर की तस्वीर है, जरा देखिए। मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। ये वो मिसाइल हैं जो पाकिस्तान ने दागे होंगे और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें नाकाम कर दिया। ये पाकिस्तान की नापाक करतूत का एक और सबूत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
एक और सबूत इस बात का कि पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत पर अटैक कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और हर हमले को नाकाम कर रही है। ये तस्वीरें इस बात के सबूत है। आप देखिए कैसे मिसाइल का टुकड़ा जैसलमेर में मिला है। ये तस्वीर जैसलमेर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मिसाइल का टुकड़ा मिला है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये मिसाइल का टुकड़ा है। ये जो टुकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं ये मिसाइल के हैं। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर रही है, साथ ही उसके हर करतूत को, हर कोशिश को नाकामयाब भी कर रही है। और इसी कड़ी में ये वो मिसाइल्स होंगे जो पाकिस्तान ने कल दागे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। और अब ये जो टुकड़े हैं, ये मलबे हैं, ये इनकी तस्वीर इस वक्त सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। आपको हम बता दें, पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सिरसा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर है और यहाँ भी मिसाइल के टुकड़े। ये देखिए, ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत अहम तस्वीरें हैं। इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। ये टुकड़े देखिए, ये उन हथियारों के टुकड़े हैं, मिसाइल्स के टुकड़े हैं जो पाकिस्तान ने दागे, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। और अब इनका मलबा जो है, मलबे की तस्वीर सामने आ रही है। ये टुकड़े जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, उधर भारत अटैक तो कर ही रहा है, जवाबी कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिखा रही हैं कि कैसे पाकिस्तान रॉकेट्स दाग रहा है, कैसे पाकिस्तान मिसाइल दाग रहा है। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। क्या देखा आपने? मैंने देखा 12:13 का टाइम था। मैं सोया पड़ा था बच्चों को लेके, तो मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा, एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे अपने ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा, तो मैं गिर गया, मेरे गोड्डे पे चोट भी आई। तो फिर हम अंदर घबरा गए और मेरी सिस्टर भी थी, घर वाले बच्चे भी थे, गुड़िया भी थी। तो उसके बाद में लाइट चलेगी, हमने एक दो बार थोड़ा ऊपर जाके छत के ऊपर देखा तो कोई चीज थोड़ी सी 6-7 सेकंड के अंदर थोड़े आगे जाके ब्लास्ट हो गई और बहुत तेज धमाका हुआ। एकदम लाल रंग का गोला था, बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो जब सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है खेत में। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। प्रकाश जी, क्या देखा आपने? कब देखा? सवेरे आई थी खेत में जी, आके देखा है, फिर यहाँ पड़ा था खेत में। मैं तो फिर मेरे सेठ के पास गया हूँ, मैं तो जब जाकर बताया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज चावड़ा है और हम क्या देखा आपने? खेतरपाल कॉलोनी में हम ऊपर बैठे थे। तो ऊपर से रात को 12:10 के बीच में एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका करता है। उसके बाद वो यहाँ आकर गिरती है अपने पड़ोस में, खेतरपाल कॉलोनी में जो खेत है वहां पर आकर उसकी वो जो मलबा है उसका यहाँ गिरता है। तो क्या कह रहे हैं लोग, आप सुन रहे हैं कैसे उन्होंने ये चीज़ें देखी। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर सबूत है पाकिस्तान की नापाक करतूतों का, पाकिस्तान की नापाक साजिशों का। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इतना मजबूत है, एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी मिसाइल्स, इन सभी ड्रोन्स को मार गिराया। अमृतसर में पाकिस्तान की कोशिश नाकाम हुई है, बड़ी जानकारी मिल रही है। भारत पाक तनाव से जुड़ी एक और खबर हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर ये मिल रही है, अमृतसर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है। अमृतसर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है। अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने कल की और हर कोशिश को नाकाम किया गया। अमृतसर में बताया जा रहा है पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया एयर डिफेंस सिस्टम ने। भारत पाक तनाव से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर है, अमृतसर में भी पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम हुआ। इससे पहले हमने आपको कच्छ की खबर दिखाई जहां पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया। खबर अब ये, अमृतसर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक
करने की कोशिश की, निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम हो गया। चूंकि भारत बहुत मजबूती से पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा है और बहुत ही माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें भी हम आपको जो आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये अमृतसर में भी ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। अमृतसर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया इस ड्रोन को, ऐसी जानकारी है। भारत पाक तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब और इसके अलावा गुजरात के कुछ इलाकों को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हर हमले को नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, लगातार अब जो तस्वीरें आ रही है ना, वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमने ये तो बताया कि हम हर हमले को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं रजनीश, चाहे वो कच्छ की बात करें, अमृतसर की बात करें, सिरसा की बात करें, मिसाइल्स के टुकड़े मिल रहे हैं, ड्रोन का मलबा मिल रहा है, और ये तस्वीरें ना सीधे तौर पर इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रजनीश, देखिए, आप देखें कि पाकिस्तान लगातार, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो रजौरी का, इसके अलावा तमाम सारे जो सीमावर्ती इलाके हैं, गोला बारूद से लेकर और इस तरीके से लगातार फायरिंग, और इसके अलावा सेल के ज़रिए, इसके अलावा आप देखें कि अभी जिस तरीके से मिसाइल के जो साक्ष्य हैं वो मिल रहे हैं, और ड्रोन हमले, तमाम तरह के हथकंडे जो है पाकिस्तान अपना रहा है। और न सिर्फ कश्मीर में, बल्कि जितने जो राज्य लगते हैं, आप जैसलमेर की अभी बात हो रही थी, इसके अलावा पंजाब में बात कर ले, भटिंडा, अमृतसर को टारगेट करने की कोशिश की गई, और इसके अलावा गुजरात में कच्छ। तो इन तमाम जगहों पर जो है पाकिस्तान, और जो महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पे वो, और सिविल इलाके में जो जहाँ नागरिक है, देखिए भारत जो है पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को अहित न करते हुए टारगेट रखा, जो आतंकी जो कैंप चलते हैं, जहाँ से गतिविधियाँ होती हैं, इसको लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से उकसावे की बात पाकिस्तान से हो रही है, तो प्रत्युत्तर जो है वो मजबूत तरीके से दिया जा रहा है और दिया जाएगा। और जहाँ तक बात है इन इलाकों में, तो इन इलाकों में पाकिस्तान की हरकत जो है वो स्पष्ट दिख रही है कि किस तरीके से वो सोच क्या रखता है, और किस तरीके से वो भारत को उकसावे को लेकर प्रेरित कर रहा है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और सिविलियन इलाके में टारगेट करके, चाहे वो ड्रोन हमला हो, मिसाइल हो और गोला बारूद के जरिए, तो पहले से ही इस तरीके से कोशिश रही है पाकिस्तान की। लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है भारत का कि इनके तमाम वैसे जो नापाक इरादे हैं उसको नाकाम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और लगातार प्रोवोक कर रहा है इस तरह की बातों को लेकर, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी जाकर रोका रहा है। और दूसरी ओर जो नसीहत दी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की ओर से, तो उसको भी वो धत्ता बता रहा है। तो सीधा सीधा पाकिस्तान जो है एक तरीके से कहे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वैसा एक्ट कर रहा है। और वहाँ पे जो बैठकों की दौर की जो बातें हो रही है अभी प्रधानमंत्री की ओर से, साथ ही साथ देखिए सेना और दहशतगर्द मिलकर वहाँ पे जो आपस का साठ गांठ है, वो पूरा एक तरीके से कहे कि नीति नियंता बन के। रजनीश, हम आपको आपके पास लौटेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। ये हम ना अलग अलग तस्वीरें इस वक्त पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। पाकिस्तान कैसे नापाक करतूत कर रहा है, ये जरा तस्वीरें देखिए। अब मिसाइल अटैक नाकाम हुआ है, फाइटर जेट भारत ने उड़ाए हैं। इसके अलावा रावलपिंडी एयर बेस पर हमला किया, तबाह कर दिया। पाकिस्तानी लॉन्च पैड तबाह किया जहां से ड्रोन अटैक हो रहे थे। नीचे तस्वीरें देखिए, 3 एयर बेस भारत ने उड़ा दिए हैं। ड्रोन अटैक को नाकाम किया है, पाकिस्तान पर बड़ी स्ट्राइक की है। लगातार माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है। फतह 1 का हमला भी नाकाम कर दिया है और सबूत अब सामने आ रहे हैं। वो मलबे की तस्वीर आ रही है, कहीं मिसाइल के टुकड़े आ रहे हैं। एक साथ हम आपको इस वक्त 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरा फिर से आप ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, आपको समझ में आएगा पाकिस्तान कैसे नापाक करतूत से बाज नहीं आ रहा। दूसरी तरफ भारत हर हमले को कैसे नाकाम कर रही है। मिसाइल अटैक नाकाम, फाइटर जेट उड़ाए गए। रावलपिंडी एयरबेस पर भारत ने जवाबी कार्रवाई किया है, पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह किया। ये जो पहली तस्वीर है बेहद अहम तस्वीर है, चूंकि बताया जा रहा है
पाकिस्तानी लॉन्च पैड जहां से ड्रोन अटैक किया जा रहा था उसे भी तबाह भारतीय सेना ने कर दिया है। बतौर उसका वीडियो भी सामने आ गया है। नीचे देखिए 3 एयरबेस उड़ा दिए गए हैं। ड्रोन अटैक को नाकाम भारत लगातार कर रहा है। पाकिस्तान पर बड़ी स्ट्राइक, और अगर पाकिस्तान अब भी नहीं मानेगा तो यकीन मानिए इससे भी बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान पर होने वाली है। फतह 1 का हमला भी नाकाम भारत ने कर दिया है। रजनीश के पास वापस चलते हैं। रजनीश, अब हम तमाम तस्वीरों के साथ बता रहे हैं, रजनीश के पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता खालिद दे रहे हैं, सुनते हैं। इंस्टॉलेशन से उन जगहों पर विजिल बढ़ा दिया गया है। आम लोगों से कहा जा रहा है कि वो लोग घरों के भीतर ही रहे और ज़्यादा एडवेंचर बाहर ना करे, लेकिन आम लोगों से ये भी बताया जा रहा है कि पैनिक ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वहाँ से एक्शन होगा पाकिस्तान से उसको जो है, अगर वो कुछ टारगेट करता है तो उसको रिपल्स किया जाएगा, जिस तरह से पिछले 4 दिनों से किया जा रहा है। जो भी अटैक पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है ना, उसे नाकाम कर रही है भारतीय सेना, और तमाम सबूत भी अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स सभी को हवा में ही मार गिरा दे रही है भारतीय सेना। तो लगातार तस्वीर भी आ रही है। हम हमारे सहयोगी कुमार चंदन का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार चंदन, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई है कैसे उसके सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स, फतह 1 को भी हमने मार गिराया है। उसके हर हमले को हम नाकाम कर रहे हैं, लेकिन जब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो दहल जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चंदन, बिल्कुल जो स्थिति है पाकिस्तान की, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान को अपना भविष्य शायद दिखाई दे रहा है, और इसीलिए बौखलाहट, बिलबिलाहट शब्द जो इस्तेमाल होता है, वही परिस्थिति पाकिस्तान के साथ बनी हुई है। और इसीलिए बौखलाहट में पाकिस्तान को शायद समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसीलिए पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन ज़्यादा ड्रोन हमले किए गए। हालांकि उन तमाम ड्रोन्स को हमारे भारतीय जो सेना के लोग हैं, भारतीय जवान हैं, वो उनको नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान की परिस्थिति बनी हुई है, या फिर यूँ कहें पाकिस्तान की जो हरकत है, उस हरकत को लेकर आम भारतीय जो है, आम झारखंडी जो है, रांची के रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी किस तरह का रोष और उबाल है, आक्रोश है, ये साफ तौर पे दिखता है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जबकि भारत की तरफ से जो किसी तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही। भारत अपने धैर्य को बनाए हुए है। जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है उसी के जवाब में कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जो पाकिस्तान की हरकत है, जो हिमाकत है, लोग पाकिस्तान को लेकर कह सकते हैं कि उनके अंदर आक्रोश है, उबाल है। और अब तो लोग चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो, जो जवाबी कार्रवाई हो रही है वो अब कड़े प्रहार हो, कड़े अटैक पाकिस्तान पे भारत की तरफ से की जाए। हालांकि सबकी जो निगाहें हैं वो भारत सरकार पे टिकी हुई है। केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेती है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं तो आम आदमी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गंभीरता से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के माहौल पैदा किए जा रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर के इलाके हों या कई शहरों में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही है, ऐसे में कहा। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, बात पूरी करें आप। तो जो परिस्थिति बन रही है, ऐसे में अब आम आदमी चाहता है कि भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो, कड़े प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाए। जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, लेकिन देश अब चाह रहा है कि माकूल जवाब, कड़ा जवाब जो है वो दिया जाए पाकिस्तान को। बिल्कुल चंदन, आप ठीक कह रहे हैं। इसी बीच हम जरा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नापाकिस्तान की साजिश जो है ना वो नाकाम हो रही है। ये ज़रा तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मिसाइल्स के टुकड़े और जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया, मिसाइल दागे, वो सब हमने नाकाम ज़रूर कर दिए हैं और जवाबी कार्रवाई भी भारत कर रहा है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अब कार्रवाई ऐसी हो कि पाकिस्तान की हिम्मत ना हो दोबारा इस तरह की कार्रवाई करने की जो उसने कल रात की है। ये पाकिस्तान की हिमाकत की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसे हिमाकत कहिए, बेवकूफ़ी कहिए, जो कहना है कहिए, क्योंकि ये बेवकूफ़ी ही है, ये गुस्ताखी है। ये पाकिस्तान जब जान रहा है कि आप भारत का नहीं बिगाड़ सकते हैं कुछ, लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो आपका शहर तबाह हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान नापाक साजिश कर रहा है तो वो बेवकूफ़ है और ये उसकी बेवकूफ़ी है।
दूसरी तरफ भारत का जवाबी हमला। ये दोनों तस्वीरें इसलिए हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों में देखिए कि पाकिस्तान जो करतूत कर रहा है, पाकिस्तान जो हमले की कोशिश कर रहा है, उसे हम हवा में ही उसके हथियारों को मार गिरा रहे हैं। ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, रॉकेट्स हो, सारे जो उसके हथियार हैं उनको हवा में मार गिरा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत का जवाबी हमला जब हो रहा है ना, तो पाकिस्तान तबाह हो जा रहा है। पाकिस्तान का रावलपिंडी हो, पाकिस्तान का कराची हो, इस्लामाबाद हो, अलग अलग ठिकाने एयरबेस, हमने पाकिस्तान के एयरबेस को भी तबाह कर दिया है। तो पाकिस्तान में तबाही का मंजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और तस्वीरें भी वहाँ की जो आ रही है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, लगातार कार्रवाई भारत कर रहा है, जवाबी कार्रवाई, और जिस तरह से पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है उसके हर हरकत का माकूल जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये समझने को तैयार नहीं है। देखिए, बिल्कुल जो परिस्थिति बन रही है या पाकिस्तान जिस तरह से लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है या कायराना हरकत कर रहा है, भारत धैर्य की परीक्षा दे रहा है। भारत धैर्य के साथ पाकिस्तान जो भी ड्रोन के हमले कर रहा है उन तमाम हमलों को नष्ट कर रहा है। भारत की ये कोशिश है कि किसी भी सिविलियंस को न परेशानी हो। भारत ने जो कार्रवाई की उसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स हमले किए जा रहे हैं उनकी ये कोशिश है कि वो सिविलियंस को परेशान करे और अपने देश में भी वो आम आवाम को ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जो देश के लोग हैं, भारत के लोग हैं, अब वो यही कह रहे हैं, उनके सामने यही शब्द है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान के सामने अब वही परिस्थिति बना हुआ है। पाकिस्तान अब जो है वो उसको बहुत बौखलाहट में, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और इसीलिए ड्रोन के हमले कर रहा है। लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं या जो भारत की सैन्य क्षमता है, सैन्य सामरिक क्षमता है, उसके मुताबिक अगर करे, अब लोग चाहते हैं कि कड़ी प्रतिक्रिया हो। पाकिस्तान अब टुकड़ों में, एक बार फिर वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटकर उनको असली जगह, उनको असली हकीकत बताने की कोशिश की जाए। हालांकि कहा जा सकता है कि भारत सरकार लगातार पूरे मामले को अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ा रहा है। भारत की ये कोशिश है कि कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को कैसे मजबूत घेराबंदी के साथ उसे अलग थलग आतंकी राष्ट्र के तौर पे घोषित कर दिया जाए। लेकिन जो हमले हो रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं या जो शहरों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, उन तमाम हमलों को, उन तमाम निशानों को भारत बड़ी आसानी से उसको खत्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनके ड्रोन को नष्ट कर दे रहा है। लेकिन अब जो देश के लोग हैं वो चाहते हैं कि अब सिर्फ ये काम नहीं, अब कड़े प्रतिक्रिया, कड़ा प्रहार पाकिस्तान पे किया जाए। पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर आम लोगों की यही प्रतिक्रिया है। अब आम आदमी भी यही चाहता है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी जाए, उसकी औकात बता दी जाए। भारत जो धैर्य बनाए हुए है उस धैर्य की सीमा से निकलकर और पाकिस्तान में जो परिस्थितियां बनी हुई है, आतंकी ठिकाने हैं, उन तमाम ठिकानों को उनके जो आका है, जो आतंकी आका है, उन तमाम लोगों को अब सबक सिखाया जाए, सीधे सीधे उन पे अटैक किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, और ये होगा, बिल्कुल होगा, और भारतीय सेना माकूल जवाब दे भी रही है और कड़ाई से जवाब देगी भी। लेकिन अभी देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। उसके रक्षा मंत्री आकर ये कहते हैं कि हम मदरसों के बच्चों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आप समझिए चंदन, एक देश का रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि हम अपने मदरसों के बच्चों का इस्तेमाल करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, यानी कि वो ये मान रहा है कि पाकिस्तान की सेना सक्षम नहीं है, हमको इन मदरसों के बच्चों की जरूरत पड़ेगी। आप बच्चों को, मदरसे के बच्चों को भेजेंगे लड़ाई लड़ने के लिए। ये स्थिति है पाकिस्तान की। बिल्कुल, पाकिस्तान को अपनी हद, अपनी औकात पता है और इसीलिए वो पाकिस्तान इस बात को बाखूबी समझता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की सेना है या फिर जो पाकिस्तान के वजीर हैं, वो तमाम लोग अब वही भाषा बोल रहे हैं जो उनके आतंकियों की भाषा होती है या फिर उकसाने वाली भाषा होती है। वो जानता है कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में सक्षम नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता। वो छिटपुट कुछ छुप कर हमले कर सकता है, कुछ
ड्रोन भेज सकता है, कुछ ड्रोन अटैक कर सकता है, लेकिन सामने से मुकाबला नहीं कर सकता। और इसीलिए अपने देश के लोगों को भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मदरसों को, यानी कि वो देश के अंदर भी वो माहौल तैयार करना चाह रहा है, जो उनके देश के लोग भी उनकी हरकतों के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वैसे में पाकिस्तान चाहता है कि देश के लोगों की सिंपैथी, उनके देश के लोगों की सिंपैथी उनके साथ हो, लेकिन ये कहीं से संभव नहीं है। पाकिस्तान जो भी हरकत कर रहा है, जो भी कायराना हरकत कर रहा है, या पाकिस्तान जिस तरह से हमले की कोशिश कर रहा है, हमले कर रहा है, ये बताता है कि पाकिस्तान बौखला चुका है, पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और इसीलिए वो बौखलाहट में उलूल जुलूल अनाप शनाप, एक तरफ यहाँ उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके देश के लोग हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं वहाँ के जो लोग हैं उनको भी ये अब लग रहा है कि भारत जो है मजबूती के साथ जिस तरह से डट कर मुकाबला कर रहा है, या उनके जो अटैक्स हैं उनको ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है, समाप्त कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान को की खानी ही होगी। अब पाकिस्तान को अगर यहां से भी चीजें समझ में नहीं आ रही तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए दुर्भाग्य की बात ही है। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है अगर ये स्थिति है और उसके बाद भी पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है, ऐसे बयान आ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब भारत जो है ना वो बिल्कुल कार्रवाई की मोड में। चंदन, आज बैठक होनी है और आज क्या कल भी बैठक हुई, लगातार बैठक हो रही है और जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। अब तक क्या हुआ समीक्षा भी की जा रही है, लेकिन इसी बीच हम लगातार तस्वीरें भी ये दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है चंदन कि पाकिस्तान कितनी भी नापाक कोशिश कर ले, लेकिन उसके सारे ड्रोन्स को, उसके सारे मिसाइल्स को, उसके सारे रॉकेट्स को ना भारतीय सेना, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो मार गिरा रही है हवा में ही। बिल्कुल, हमारी सामरिक शक्तियों के सामने पाकिस्तान बिल्कुल कहीं से टिक नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल बौना भी नहीं कहा जा सकता। उसकी जो हक हैसियत है वो बिल्कुल शून्य के बराबर है भारत की सामरिक क्षमता के सामने, भारत की हमारी सेना के सामने। तीनों सेनाओं की जिस तरह की रणनीति है, और देश लगातार इस पूरे मामले पे चाहे वो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हो, लगातार बैठकें कर रहे हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री बैठकें कर रहे हैं, तमाम जो रणनीतिक और कूटनीतिक रणनीति है वो जारी है। और हम इसी बीच आम लोगों से भी समझने की कोशिश करते हैं, तमाम लोगों की निगाहें अब इसी भारत पाकिस्तान मामले पर है। ये बताइए सर कि जो स्थिति बना हुआ, क्या लग रहा है भारत को और क्या करना चाहिए? जी थैंक यू, नमस्ते। ये भारत के पक्ष में जो भी फैसला जो हमारे नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री जो ले रहे हैं, वो अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा निर्णय लिए हैं। और जो अपना नेतृत्व में जो भारत के मद्देनज़र रखते हुए, जो नागरिकता को देखते हुए जो फैसला उन्होंने लिया, जो कदम उठा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है क्या? पाकिस्तान तो अच्छी तरह मतलब वो समझ चुके हैं, वहाँ के जो भी हैं। और इसमें जो है कि कुछ पॉलिटिशियन भी इसमें है जो वहाँ के, तो देखिए आम लोग भी जब मानते हैं, इस बात को समझते हैं कि जो भारत सरकार निर्णय ले रही है रणनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन अब यहाँ के लोग चाहते हैं कि जिस तरह से रात के अंधेरे में पाकिस्तान ड्रोन से, मिसाइल से कोशिश करता है अटैक करने की, नुकसान पहुँचाने की, वो चाहता है कि भारत को नुकसान हो। तो ऐसे में अब भारत की तरफ से मजबूत कार्रवाई, जोरदार कार्रवाई की जाए। और अब लोगों को इंतजार है, क्योंकि पाकिस्तान समझने वाला राष्ट्र नहीं है। अगर समझना होता तो इतने सालों से लगातार रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर भारत की ये कोशिश रही है कि चूंकि वो हमारा पड़ोसी है, भारत का एक हिस्सा रहा है, भारत से अलग हुआ है, तो वो बात समझेगा। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस बात को बिल्कुल कतई समझने को तैयार नहीं है। वहाँ की जो सेना है, वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग भी अब इस बात को दबी जुबान से स्वीकार करते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान टिक नहीं सकता। बावजूद इसके पाकिस्तान भारत को लगातार परेशान करने की जिस तरह से कोशिश